वेलकम बैक है दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल देहरादून बिग मार्केट में। दोस्तों आज हम बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, वो है दोस्तों हेल्थ। अभी आप लोगों ने कुछ टाइम से मेरी वीडियोस देख रहे होंगे। मैं क्लोथ के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ, फर्नीचर के ऊपर बना रहा हूँ, या होम डेकोर या फिर टूरिस्ट प्लेस के ऊपर बना रहा हूँ। लेकिन आज का टॉपिक रहेगा हेल्थ, क्योंकि हेल्थ हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और हेल्थ अच्छे करने के लिए दोस्तों दो चीजें होती है। एक, आप अपने खान पान को अच्छा कर लो, दूसरा अपनी फिजिकल एक्टिविटी को आप अपनी स्ट्रांग बना लो। और दोनों चीजें हम लोग नहीं कर पाते, लापरवाही कर लेते हैं। और आज दोस्तों हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरव राणा जी, जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा हर प्रकार की जो बीमारियां होती है उनको ठीक करते हैं। और अभी हम सर के क्लिनिक में हैं। सर के क्लिनिक को यहाँ पर 2 साल हो चुके हैं। सर का एक क्लिनिक लुधियाना में भी है जिसको 10 साल हो चुके हैं। हेलो डॉक्टर सर, कैसे हेलो हैं सर। आप? हेलो सब बढ़िया, आप बताइए। सर एकदम बढ़िया। आपका मैंने काफ़ी नाम सुना है सर। जैसे कि हमने अपने दर्शकों को भी बताया कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा जो आपकी हमारी जो नॉर्मल डिजीज़ होती हैं उनको आप ठीक करते हैं। और सर हेल्थ ना आजकल मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सर मैं आपको बताऊँ, ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है जिसमें हम थोड़ा सा लोगों को हेल्थ के ऊपर अवेयर करने वाले हैं। हम्म, थोड़ा सा कुछ टिप दीजिए, अपने बारे में बताइए, क्लिनिक के बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहले तो ये क्लिनिक है मेरा। ये एक होम्योपैथिक क्लिनिक है, इसको जी। 2 साल यहाँ हो चुके हैं। ओके। और दूसरी चीज़, आपने बात की हेल्थ की। जी। तो आज की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, हम्म। इसमें से हम सिर्फ भाग ही रहे हैं। बिल्कुल। जो हमारा मेंटल पीस है वो नहीं है, सुकून नहीं है। लाइफ, आज की जो लाइफ है वो बड़ी कॉम्पिटिटिव बन गई है। तो जब हमारा दिमाग ही शांत नहीं होगा, जब दिमाग और बॉडी दोनों एक रिदम में नहीं होंगी, तब तक हम हेल्थ नहीं कहेंगे। बिल्कुल। और यही कारण है कि ये आज की डेट में जो बीमारियां नई नई आ रही हैं या बीमारियां बढ़ रही हैं, जैसे थायराइड हो गया, शुगर हो गया, बीपी हो गया, डिप्रेशन हो गया। जी। इवन छोटे छोटे बच्चों में शुगर हो जा रही है, छोटे छोटे बच्चों की स्पेक्स लगी हुई हैं आंखों में। बहुत ज़्यादा हो रहा है सर बहुत आजकल ज़्यादा ये। हो रहा है। और 10-12 साल के बच्चों में, खास करके जो हमारी जो ये मतलब टीनेजर एजर है, उसमें उन बच्चों में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ पढ़ाई को लेके, जॉब को लेके, लाइफ को लेके, रिलेशनशिप्स को लेकर के। तो इस अपनी टेंशन को बर्दाश्त ना करके तो एक वो डिप्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है। ओके। दूसरी चीज़ इसमें है खान-पान, कि जो भी बिल्कुल, हम खा रहे हैं उसमें कहीं न कहीं कुछ ना कुछ मिला हुआ है, कुछ मिलावट है, तो उस सप्लीमेंट है। तो बिल्कुल। ये दोनों ही चीज़ें मिलके हमारी मेंटल प्लस फिज़िकल जो हेल्थ है, हुँ। उसको बेकार कर रही है। तो इसको हम जो ट्रीट करते हैं, हमारे ट्रीट करने का तरीका है, इसको हम साइकोलॉजिकल वे से हम ट्रीट करते हैं। साइकोलॉजिकल वे। साइकोलॉजिकल वे, अभी इसमें साइकोलॉजिकल वे क्या है कि हम, जब आप पहली बार हमारे पास में आते हैं, तो हम बीमारी का कारण जानने की हम कोशिश करते हैं कि आपको हुई बीमारी का कारण क्या है। ओके। बीमारी का कारण जो मेडिकल साइंस ने दिया है वो तो एक है ही, कि शुगर है, बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे उससे हो गया। बट अगर मीठा खाने से शुगर होती तो वो सभी को होनी चाहिए थी, सही बात है। पर्टिकुलर किसी एक बंदे को नहीं होती है। बिल्कुल। इसके साथ साथ पीछे कुछ साइकोलॉजिकल रीजन भी हैं। हुँ। वो जब ये साइकोलॉजिकल रीजन मिलके काम करते हैं तो फिर वो मीठा उन बॉडी पे इफेक्ट करता है। ओके। तब वहाँ पे शुगर होना स्टार्ट होती है। सीधा मीठा, जस्ट जो जिन लोगों को मीठा पसंद है, जिनका जो साइकोलॉजिकल कॉज वो नहीं है, वो लोग मीठा खाते हैं तो उनको शुगर नहीं होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये एक एग्जांपल है। तो ऐसे ही हर हर बीमारी का के पीछे एक जो साइकोलॉजिकल कारण है। जब हुँ। तक हम उसको नहीं पकड़ेंगे, हुँ, उसकी हुँ, हुँ। पूरी जो उसका दिनचर्या है या उसकी लाइफ स्टाइल है, उसको नहीं देखेंगे, तब तक हम उस बीमारी को क्योर जो है हम नहीं कर पाएंगे। दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो होता है बीमारी को रोकना, जो कि एलोपैथिक मेडिसिन को हमारे बहुत अच्छा काम करती हैं, कि बिल्कुल। हम एलोपैथिक मेडिसिन का बीमारी को हम रोक सकते हैं, एक रोक जगह सकते हैं। उसको हम दबा सकते हैं। लेकिन होम्योपैथी की जो ये मेडिसिन हैं, जो ट्रीटमेंट हम देते हैं, इनसे बीमारी दबती नहीं है, ठीक होती है, ओके। परमानेंट क्योर होता है। सर जो आपने अभी बताया कि जो मेडिसिन आप देते हैं, उससे जो आपकी हमारी जो बीमारियाँ हैं जिनसे लोग परेशान हैं, मतलब वो दबती नहीं दबती नहीं है, है ना? वो ठीक वो होती हैं। 100% क्योर लेकिन होती ये हैं। लोगों को डाउट है। ये एक मिथ है। इसमें एक लोगों को एक मिथ और भी है कि होम्योपैथी बहुत स्लो काम करती है ना? ये मिथ फैला हुआ है लोगों में, बहुत ज़्यादा भ्रम है ये कि होम्योपैथी है धीरे-धीरे काम करेगी, बट लेकिन एक ऐसा मिथ नहीं ये है। भी है, धीरे तो ठीक है, लेकिन एक मिथ ये भी है कि एक बार होम्योपैथी आपने खा दिया तो आपको लत पड़ जाती है। ऐसा नहीं उसके बारे में है। आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पास तकरीबन तकरीबन 4,000-5,000 पेशेंट ऐसे हैं जो कि बहुत सीवियर डिजीज में हैं, थे पहले। जैसे हुँ। अस्थमा हो गया, कैंसर्स बिल्कुल। के पेशेंट हम देखते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, जो कि आज की डेट में इनकी मेडिसिन बिल्कुल बंद है। हुँ। कोई ना एलोपैथी ना होम्योपैथी, कुछ नहीं लेते वो। ओके।
है ना। तो ऐसा नहीं है कि लत हो जाती है या टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ये अगर बात सर जैसे कैंसर की बात कर रहे थे, तो कैंसर के स्टेज होते हैं 1 2 3, जो हमारी लास्ट स्टेज होती है, तो क्या उसमें जो मेडिसिन है पैथोलॉजी वाली, उससे क्या पेशेंट ठीक हो सकता है? डिपेंड करता है। हर पेशेंट तो ठीक जो है इसमें नहीं होता, ओके। लेकिन जो है कुछ केसेस होते हैं जिनमें हमें बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट मिलती है, ओके। क्योंकि ये पेशेंट की हेल्थ के अकॉर्डिंग होता है कि वहाँ पे उसकी इम्यूनिटी, उसकी वाइटलिटी क्या है। ओके। दोस्तों सर का जो नंबर है स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक बार फिर से आपको बताता हूँ, किसी को भी किसी भी तरह की डिजीज के बारे में पूछना है, इलाज करवाना है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गौरव सर, एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा मैं आपसे। तो जैसे हमारी जनरल डिजीज होती है, जैसे कि थायराइड, अल्सर, बीपी, डिप्रेशन, पीसीओडी, रसोली, अस्थमा, और भी होती है, तो इनके बारे में कैसे होता है, कैसे ठीक किया जा सकता है? इन सबके पीछे कोई ना कोई कारण है ओके। ना। अब जैसे बीपी हो गया, बीपी एक बीमारी खुद में नहीं है। हम्म। बीपी, अगर खून की कमी है तो भी आपका ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। बिल्कुल। अगर आपको अस्थमा है तो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। बिल्कुल। ठीक है, अगर आपको एनीमिया वगैरह हो गया तो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। किडनी की परेशानी है, हार्ट की परेशानी है, तो भी बीपी आपका बढ़ेगा। हम्म। तो ये सिर्फ एक सिम्टम है। ओके। बीपी एक जो है वो सिम्टम है। फिर इसको पीछे देखते हैं क्या है आपके जीवन में, ऐसा क्या है जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाए हुए है। कोई पैथोलॉजी है तो फिर उसको ट्रीट करते हैं पहले। जैसे अगर किडनी की डिजीज है तो पहले उसकी वजह से आपको बीपी बढ़ा हुआ है तो पहले उसको ठीक करेंगे, किडनी की डिजीज को, उसके बाद बीपी अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है। होम्योपैथी में एक चीज़ है कि जितने भी ये ट्रीटमेंट है, जैसे किडनी का स्टोन हो गया, रसौली हो गई, ब्रेस्ट में गांठें हो गई, पीसीओडी हो गया, जो हमारे फीमेल्स के अंदर होती है, ओवरी ओवरी के अंदर ट्यूमर हो जाते हैं, तो वो सब बिना ऑपरेशन के होम्योपैथिक दवाओं से ठीक हो जाते हैं आसानी से। ओके। तो जैसे थायराइड की बात करें तो उसमें दो चीज़ें होती है, एक में क्या होता है कि हमारा जो फैट होता है बढ़ता रहता है, एक में क्या होता है कि बॉडी वेट डाउन जाता है, डाउन तो जाता है। दोनों का मतलब? दोनों का इलाज होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। एक इसमें है थायराइड का, लोग कहते हैं कि थायराइड की दवा ज़िंदगी भर खानी पड़ती है, ओके। तो ऐसा नहीं है। जो थायराइड की टैबलेट है वो आपको तब तक खानी पड़ेगी जब तक होम्योपैथिक मेडिसिन्स आपके बॉडी में पूरा असर ना करने लगे। एक टाइम आने के बाद आपकी जो एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है वो भी बंद हो जाएगी और होम्योपैथिक मेडिसिन भी बिल्कुल बंद हो जाएगी। जीवन भर कोई भी दवा खाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर ये मिथ क्यों फैला हुआ है? और हमने भी बचपन से ये चीज़ देखी है कि भाई हमारे चाचा ताऊ मामा अगर कोई मेडिसिन खा रहे ना, तो मेरी जिंदगी बीत गई उनको खाते हुए देखकर। अगर आप जो कह रहे हैं वो सही है, तो मैं जो देख रहा हूँ वो भी सही है, इसके बारे में? बिल्कुल, जो आप देख रहे हो देखो वो बिल्कुल सही है। अब जैसे हम बात कर लेते हैं थायराइड की। ओके। तो थायराइड क्या है? थायराइड की मेडिसिन आपको, आपका एक बार अगर थायराइड बढ़ गया, टीएसएच, इसमें T3 T4 टीएसएच 3 तरह के ये होते हैं। तो अगर ज़्यादातर जो लोगों में बढ़ता है वो टीएसएच बढ़ता है। तो अगर टीएसएच बढ़ गया, अब थायराइड हमारी बॉडी में करता क्या है? वो हमें एनर्जी, स्पीड देता है। हम्म। किसी भी काम को करने के लिए थायराइड स्पीड देता है। आप मेटाबॉलिज्म के ऊपर वो मेटाबॉलिज्म के ऊपर अटैक होता है, करता ठीक है। है। यहाँ पे जो थोड़ा सा आपको बताता हूँ, ये थोड़ी साइकोलॉजिकल इसमें लेके जाता हूँ। तो इसमें दो फीलिंग होती हैं, या तो आप कोई काम करना चाहते हो नहीं पा रहा, हम्म। या आप कोई काम कर रहे हो वो हो नहीं रहा, या आपसे करवाया ज़्यादा जा रहा है लेकिन आपकी स्पीड उतनी नहीं है। हम्म। तो वहाँ पे आपकी स्पीड को मेंटेन करने के लिए थायराइड बढ़ जाएगा। ये ओके। जो स्पीड और ये सब है, ये साइकोलॉजिकल पीछे पे आपको चल रहा है। ये आपको ऑब्जर्व भी नहीं होगा जब तक आपसे कोई पूछे या आपको बताएगा नहीं। ओके। तो वहाँ थायराइड आपका बढ़ा हुआ रहेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। उस वजह से वहाँ पे आप दवा खाओगे, वो दवा आपको रोक के रखेगी, फिर बढ़ेगा फिर बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हैं, आपका पूरा बचपन से लेके अभी तक का, जब तक आप प्रेजेंट में आए हो हमारे पास, तब तक का पूरा आपका लाइफ हिस्ट्री जानेंगे, देखेंगे कि आपका थायराइड किस वजह से, बॉडी आपका थायराइड आपका बढ़ाए हुए है। ओके। फिर उसके हिसाब से जब दवा दी जाएगी, वो दवा होगी आपकी जीसीएस। होम्योपैथी के अकॉर्डिंग हम देते हैं जीसीएस। आप जीसीएस का मतलब है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम। हम्म। जैसे आपकी बॉडी की परछाई वैसे ही आपकी दवाई, ओके। सेम नेचर, सेम सब कुछ होगा, तब वो दवा आपको ठीक करेगी और वो आपको दवा परमानेंट ठीक करेगी। एक बार ठीक होगा थायराइड, जब तक कोई मेजर इंसिडेंस नहीं आएगा वैसा जो आपकी लाइफ में चल रहा है, तब तक थायराइड आपको दोबारा जीवन में लौट के नहीं आएगा। ओके। और एक क्वेश्चन जो मैं मतलब मैं जानता हूँ कि जो भी हमको देख रहे हैं वो जानने भी चाह रहे हैं, कंसल्टेशन की फीस क्या है आपकी? कंसल्टेशन मेरी बहुत ज़्यादा नहीं है। जितने भी एक्यूट केस हैं, जिनको फीवर वगैरह है, जिनको 1 हफ्ते से 15 दिन से दिक्कत है, उनकी कंसल्टेशन फीस है 100 रुपीज़। ओके। जिनको क्रॉनिक, जैसे आपका थायराइड हो गया, शुगर हो गई, गठिया हो गया, जोड़ों में दर्द हो गया, 3-4 महीने पुरानी दिक्कत है, उनकी कंसल्टेशन है 300। जिनको एडवांस डिसऑर्डर्स हैं, थोड़े कैंसर हो गए, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, लंबर कोलाइटिस हो गया, उनकी कंसल्टेशन है 500। बाकी जो ये मेडिसिन चार्जेस
वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 रुपये से लेकर के 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये तक मेडिसिन चार्जेस जाते हैं बस। ये भी अलग अलग बीमारी में डिपेंड करता आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि आज हमने बात करी थोड़ा हेल्थ के ऊपर। बस एंडिंग में आपको यही बोलना चाहूँगा कि कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, कोई भी डिजीज़ होती है, नॉर्मल कंसल्टेशन भी अगर आपको करनी है, तो आप गौरव सर को कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा। सर एक बार एड्रेस बता दीजिए। है। ये है लेन नंबर 5, विद्या विहार कॉलोनी, इस पीआरडी ग्राउंड के पास में। पीआरडी ग्राउंड है ना? तो पीआरडी पीआरडी ग्राउंड ग्राउंड से ठीक पहले वैसे लोकेशन आती है तपोवन पड़ती है। तपोवन, ओके। नाला पानी तपोवन रोड। नाला पानी तपोवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होगी, है ना? आपके अंदर कोई ना कोई डिजीज जरूर होगी। अगर आपकी फैमिली में या आपकी हेल्थ अच्छी है, फिर भी आपको मतलब कि सर का जो नंबर है सेव करना चाहिए, क्योंकि मतलब मैं तो नहीं चाहूंगा कि कभी आपको जरूरत पड़े, इन केस कभी पड़े तो नंबर आपके पास रहेगा, तो चीज सही रहेगी। तो चलिए दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें।